नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। ये 28 अक्टूबर, छठ का पहला दिन। नहाए-खाए और नहाए-खाए की शुरुआत हम कर रहे हैं गंगा घाट से। गंगा स्नान से मैं, मम्मी और काम वाली आंटी गंगा स्नान करने आए। सुबह के 5 बज रहे हैं लगभग। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे नहा ली हैं और बहुत ही अच्छा, लगभग 5 बज रहे थे सुबह के। बहुत ही गरम-गरम पानी था, ठंडी बिल्कुल नहीं पड़ी इस बार। अब मम्मी लोग नहा ली, तब मैं नहाऊँगा जाके। और यहाँ पे मैं नहा के आ गया हूँ। बहुत ही गरम-गरम पानी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। नहाने बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि निकल के आऊँ। और यहाँ पे मम्मी नहाने के बाद पूजा अर्चना कर रही हैं। दीपदान करना होता है, तो वही पूजा अर्चना कर रही हैं। नहाए-खाए की शुरुआत गंगा स्नान से ही करते हैं हम लोग, हर साल ऐसे ही करते हैं। मैं और ये देखिए सूर्योदय हो गया है, सूरज भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब हम घर की ओर निकल चुके हैं। 4 दिन का छठ का व्रत होता है। पहला दिन नहाए-खाए, कद्दू भात, आज लौकी चावल बनती है। बहुत ही साफ़-सफ़ाई से किया। मुझे ऑफ़िस भी जाना था, तो बिना लौकी चावल खाए हम लोग पानी तक नहीं पीते हैं। तो पहले कद्दू भात ही खाएँगे हम, उसके बाद पानी पिएँगे। यहाँ मम्मी तैयारी कर रही हैं, लौकी काट रही हैं। चने की दाल वाली लौकी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और यहाँ पे हो रही है चूल्हा पूजा। कोई भी शुभ काम करने से चूल्हे की पूजा होती है। आज तो गैस में बन रहा है, कल से मिट्टी के चूल्हे पे बनेगी। लौकी बन गई है और यहाँ चने की दाल वाली लौकी बन रही है। कुकर में नहीं बनता है, इसलिए दाल बनने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, पहले हम लोग ही खाएंगे, उसके बाद ही कोई खाएगा। जो व्रती होता है वही पहले खाते हैं। बहुत टाइम, 2 बज गए थे लगभग हम लोग खाने में, तब तक हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया था। तो और बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, महादेव। तो आज है छठ का दूसरा दिन, यानी खरना। आज खीर बनती है, तैयारियां हो रही है। और ये है हमारा आशियाना, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। टेंट लगा हुआ है, इसी में हम लोगों को रहना है। और इधर चूल्हा बनेगा। तो यहाँ पे खरना की तैयारी शुरू हो गई है, लकड़ियाँ सुखा दी गई हैं। और यहाँ पे मेरा चूल्हा भी तैयार हो गया, लीप पोत के मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ दीदी बर्तन धुल रही है, पूजा के बहुत सारे बर्तन हैं, दीदी धुल रही हैं। और यहाँ पे मैं वेदी, जहाँ पे कलशा रखाएगा, जहाँ पे हम लोग घाट बनाएंगे, वेदी को फिर मैं लीप पोत कर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है यहाँ पे। मम्मी यहाँ पे चूल्हा पूजन कर रही हैं। मिट्टी के चूल्हे पे कोई प्रसाद बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और किसी भी शुभ काम करने से पहले चूल्हा पूजन बहुत ज़रूरी है। तेल सिंदूर मम्मी लगा रही हैं। बहुत ही साफ़ सफाई रखने की इस व्रत में ज़रूरत होती है। यहाँ छत पे ही अब हम लोगों को रहना है 2 दिन, यहीं सोना है, ज़मीन पे बिस्तर बिछा के। बेड पे नहीं सोना है, बैठना है। और ये देखिए इसी पतीले में बनेगी खीर हमारी। यहाँ मम्मी लकड़ियाँ लगा रही, आम की लकड़ियों से ही खीर बनती, उपले उपले की प्रयोग नहीं होता है। दीदी यहाँ चावल साफ़ कर रही हैं। किसी एक के बस का काम नहीं है, बहुत लोगों को मिलना पड़ता है, तब सब नहा धो के ही सारे काम होते हैं। और ये देखिए मम्मी ने आग जोड़ दिया है, इस पे अब बनेगी हमारी प्रसाद। सुबह से आज का दिन तो पूरा ऐसे ही जाएगा, 7-8 बज जाते हैं। प्रसाद वसाद, निर्जला व्रत रहता है आज भी पूरा दिन। दूसरा दिन है ये छठ का। और मम्मी दूध उबाल रही हैं। और यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया अपना काम, यानी कि खीर बनाना। आँखों में बहुत धुआँ लग रहा था, लकड़ी के चूल्हे पे बनाने की आदत नहीं है, फिर छठी माता की कृपा से अच्छा ही बना था। ये हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है, प्रसाद तैयार है, अभी रोटी बनाना बाकी है। और हालत मेरी ख़राब हो गई है, धूप बहुत ज़्यादा है, धूप की वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। मम्मी आटा अभी लगाएंगी, फिर रोटी बनेगी, चूल्हा फिर से जलाऊंगा, फिर रोटी बनेगी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। रोटी बननी स्टार्ट हो गई। जोड़ा रोटी बनती है, दोसी रोटी हम लोग कहते हैं। 2 लोई को जोड़ के बनती है, इसलिए जोड़ा रोटी कहलाती है। मैं बेल रहा हूँ, वहाँ पे मम्मी देखिए, मम्मी रोटी सेक रही हैं। आज के दिन जोड़ा रोटी ही बनती है भाई। चलिए बहुत हो गया, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चेहरा मेरा बिल्कुल सूख रहा है प्यास की वजह से। बाद में मिलते हैं, बाय। खीर बनने के बाद यहाँ पे हम लोग संध्या अर्घ दे रहे हैं। ये खरना के दिन का ही है। गीले कपड़ों में ही पूरा अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। मैं और मम्मी ने व्रत रखा था इस बार। उसके बाद हम पूजा करेंगे जाके। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई। ये देखिए केले के पत्ते पर 8 सूप है, तो 8 रोटियाँ बनाई, 8 जोड़ी रोटियाँ बनी हुई हैं। और पहले एक एक रोटी पे खीर रखी जाएगी। और 8 केले हैं, 8 अगरबत्ती, 8 धूप, सब चीज़ 8। जितने सूप रहते हैं उतने ही प्रसाद लगते हैं, उतने ही खीर।
पहले एक एक रोटी पे खीर रख दी जाएगी। उसके बाद दूसरी जो रोटी है, जोड़ा रोटी जैसे मैंने बताया बनी थी, उसको ढका जाएगा। फिर पूजा करेंगे हम लोग, यहाँ पे आचमन करेंगे और यहीं पे हम लोग खाना खाएंगे। यही खीर और रोटी हम लोग खाएंगे। बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कोई देखना नहीं चाहिए पूजा करने के बाद। और यही खाए रहेंगे और इसके बाद पानी जो पी लेंगे, उसके बाद हम लोग का व्रत फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद पानी वानी कुछ नहीं पीते हैं हम लोग। बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन छठी माता ने सुना, अच्छे से व्रत पार लग गया हम लोगों का। यहाँ पे भैया भाभी हम लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, तो मम्मी ने प्रणाम करने के लिए बुलाया है जहाँ पे हम लोगों ने ये पूजा करी थी। तो ये बड़े वाले भैया भाभी और ऋषा है। ऋषा बहुत ही क्यूट है, बहुत से दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। इसी की मन्नत थी, जोड़ा सूप होता है ऋषा के लिए। और ये तू ही मेरी फेवरेट, और छोटी वाली भाभी और बिट्टू। दीदी भी आई थी, तो दीदी अर्घ नहीं दे रही थी, क्योंकि उनके यहाँ उनके ससुर जी की अभी डेथ हुई थी थोड़ी देर पहले, तो उनको अर्घ नहीं देना था। लेकिन बहुत काम निपटाया। यहाँ पे मम्मी बड़ी वाली भाभी की मांग भर रही हैं। सिंदूर लगे, नाक पर से ही सिंदूर लगाई जाती है, आशीर्वाद दे रही है सबको। छठी माता सुखी रखे, संपन्न रखे, बस यही मनोकामना है आप लोगों के लिए भी। और ये है हमारी छोटी वाली चुलबुली भाभी जी, ज्योति। सेकंड वाली ये हैदराबाद में रहती है। और ये फैमिली पिक्स हो गई, भैया भाभी, दीदी, परी, ऋषा। तू ही मिसिंग है इसमें। ये यहाँ पे मैं, मम्मी और दीदी हैं। व्रत के बाद है, प्रसाद बांटना था। ये भाभी जी हमारी छोटी वाली प्रसाद खा रही हैं, और ये परी हैं। पापा मम्मी आ गए हैं। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ये ऋषा दीदी की गोद, ऋषा किसी गोद में आती नहीं, दीदी की गोद में आ गई है। प्रणाम महादेव। तो आज हो गई बिल्कुल सुबह सुबह, छठ की पहली अर्घ की सुबह, और मैं नहा धो चुका हूँ। क्यों नहाया हूँ इतनी सुबह सुबह? अब टाइम हो रहा है लगभग 5:15 हो गए हैं। लेट हो गया, 4 बजे ही जगना था, लेकिन लेट हो गया। ठेकुआ बनाना है भाई, जल्दी जल्दी बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा है। जैसा कि कल धूप से मेरी हालत ख़राब हो गई, इसलिए धूप होने से पहले बना लें हम लोग। यहाँ पे मम्मी भी बैठ के ठेकुए की तैयारी कर रही हैं। ये गुड़ है, गुड़ का ही ठेकुआ बनता है। ये आटा है, और यहाँ पे हमारी बहन जी नारियल कद्दूकस कर रही हैं। परी यहाँ पे सो रही हैं, और ये हमारा चूल्हा भी लीप पोत के तैयार है। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठेकुआ बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए ठेकुआ, छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद तो यही है, लोग इसी के लिए आते हैं। गुड़ का ठेकुआ बनता है, गुड़ का ठेकुआ बन रहा है। मम्मी बना रही है उधर, दीदी भी बना रही है, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रहा हूँ। भाभी जी हमारी वीडियो बना रही है, वो आपको शाम को दिख जाएंगी। वीडियोस डालूंगा तो दिखेंगी ही। और धुएं से मेरी हालत ख़राब है। मिट्टी के चूल्हे में बन रही है, बहुत अभी बनाना बाकी है, धीरे धीरे बनते जाएंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। लगभग 11 किलो आटे के ठेकुआ बना था, शुद्ध देसी घी में। आइए आप लोग भी प्रसाद ग्रहण करें। आज नहीं, अब अर्घ के बाद मिलेगा प्रसाद। ये हेलो, तू हेलो करो। तैयारी हो गई है, अब हम लोग चलेंगे घाट पे। घाट तुमने दिखाया कहाँ है? कौन सा? वहाँ पे घाट है ना, हाँ वो। फोकस दे दो, उधर दिखा दो, घाट है। बोली मेरी तैयारी सारी हो गई है। ये मैंने रंगोली बना के रखी है आटे और हल्दी से, और थोड़े से फूल सजा लिए हैं। बस अब हम लोगों को घाट पे जाने की तैयारी। यहाँ मेरी बुद्धू तैयार है। बुद्धू है, हेलो करो। बुद्धू बेचारी बीमार पड़ गई है, फीवर हो गया है उसको। चलिए मिलते हैं। रंगोली कैसी लगी एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ज़रूर बताइएगा मेरी मेहनत आपको कैसी लगी। ये देखिए, हल्का फुल्का मैंने बना दिया। ये कल वेदी बनाया था, मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे दौरा हमारा चल चुका है घाट की ओर। भैया ने दौरा उठा लिया है। यहाँ वेदी के पास हम लोग कलश रख के कलश स्थापना कर रहे हैं, वही कलश की पूजा कर रहे हैं, अर्पण लगा रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग पानी में, जल में खड़े होंगे, सूर्य को अर्घ देंगे जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है। 1-1.5 घंटे हम लोग लगभग पानी में खड़े थे, और बहुत गर्मी थी इस बार। पता नहीं इस बार इतनी ज़्यादा, पहले छठ पहले पड़ गया ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं तो खूब नहाया, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी प्यास की वजह से, बहुत ज़्यादा। ये देखिए 8 सूप हैं, 8 सूप हमारे सज गए हैं। पिछली बार का जो टब था ना, वो बहुत बड़ा था, उसमें मैं आराम से डुबकी लगा ले रहा था। लेकिन वो देखिए ऋषा उसमें कूद रही है,
उस टब पे, तो वो डैमेज हो गया था, तो इस बार यही आया है। मैंने तीसरा और चौथे दिन का अर्घ का एक ही में मिला दिया है। ये नहा के मैं आया हूँ तो भाभी अर्पण लगा रही है। मम्मी को सिंदूर अर्पण भाभी ने लगा दिया है, अब मुझे 5 बार अर्पण लगाएंगी। तब इसके बाद हम सूप लेंगे। ये जोड़ा सूप ऋषा का है, ऋषा की मन्नत है जो मैं छठ पूजा कर रहा हूँ। भाभी और ऋषा और भैया अर्घ दे रहे हैं। जोड़ा सूप, और सूप इतना भारी हो जाता है ना, ये तो कहिए कि बगल में ही ले जाना था, अब दूर दूर ले जाना होता है तो बहुत मुश्किल होती है। पहले हम लोग भी जाते थे, दूर जाते थे, घाट पे गंगा किनारे भी जाते थे, लेकिन कोविड के बाद से ना हम लोग भी यहीं पे घर पे ही करने लगे, 2 साल से यहीं पे कर रहे हैं। और इस सूप में हर फल होता है, नारियल, बड़े वाले नारियल होते हैं बिना छीले हुए, अनानास हो गया वो भी बिना, चकोतरा बड़ा, सब साइज़ सब फल बड़े बड़े ही होते हैं। और ये देखिए इस तक दूसरी वाली भाभी, छोटी वाली भाभी और मेरे पड़ोसी हैं, सब लोग आए हुए थे, सब अर्घ दे रहे हैं। मम्मी के साथ बिट्टू मम्मी को पकड़ा हुआ है, क्योंकि घूमने में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो दोनों लोगों को एक साथ यहाँ पापा अर्घ दे रहे हैं। ये सुबह की अर्घ की है फ़ोटो, देखिए यहाँ पे पापा अर्घ दे रहे हैं। और ये देखिए इतना भारी केला मैं उठाया हुआ हूँ, मेरी हालत एकदम ख़राब थी प्यास की वजह से। ऋषा दे रही है भैया के साथ सूर्य देवता को अर्घ बहुत ही अच्छे से। और ये दोनों बच्चे केवल नहाने के लिए परेशान थे, मुझे पूल में नहाना है, पूल में नहाना है। यहाँ परी तूही के साथ अर्घ दे रही हैं। धीरे धीरे सब लोग चले जाएंगे, घर बहुत खाली सा लगता है। यहाँ पे हम लोग पूजा अर्घ वर्घ देने के बाद जब कुछ नाश्ता वास्ता के लिए बैठे थे खाने के लिए, तो वहीं पे भाभी जी हमारी क्लिपिंग्स ले ली हैं। तू ही बैठी हुई हैं आराम से, दोनों बच्चे हमारे आराम से खेल रहे हैं। इनको नहाना था बस कि हाँ मुझे टब में नहाना है, बहुत मुश्किल से रखा था। ये हमारी दीदी भी बच्ची बन गई, वो भी टब में चली गई फिर से तू ही को लेके। और ये छोटी वाली भाभी जी मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा ली हैं भाई। यादें रह जाती हैं, और सब तो अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। दीदी तो तुरंत ही चली गई नेक्स्ट डे, फिर छोटी वाली भाभी चली गई, ये बड़ी वाली भाभी परी के साथ। फिर 4 तारीख को भाभी चली गई। व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं वॉइस ओवर करने की स्थिति में भी नहीं था। होप यू अंडरस्टैंड। और बहुत सारा आशीर्वाद आप लोग को छठी माता दे, ये मेरे 2 अनमोल रतन। चलिए, जय माता दी।